श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज चर्चा करेंगे कि इस त्योहार को लेकर पंचांगकर्ता बटे 4 भागों में। भाग 1 वो है नेपाल का। वो कहते हैं प्रकृति और प्रत्यय अलग हो चुका है। प्रकृति और पुरुष उनका अलग हो गया है, अर्थात प्रकृति और पुरुष उनका अलग हो चुका है। इसलिए विश्व में युद्ध हो रहे हैं। अगर वो प्रकृति और पुरुष को एक कर देंगे तो विश्व के युद्ध सारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उनने प्रत्येक त्योहार को एक माह पूर्व मनाना प्रारंभ किया है। जैसे हमारी दीपावली आएगी कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को, तो उनकी दीपावली आएगी आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। दीपावली पर शास्त्रार्थ तो फर्स्ट नंबर है एक माह पूर्व दीपावली। तो वो आश्विन को कार्तिक कह रहे हैं और इसलिए उनकी दीपावली एक माह पूर्व होगी। नंबर 2 सूर्य सिद्धांत पंचांगों की दीपावली। ये बात कर रहे हैं हम सन 2024 की दीपावली की। सन 2024 की दीपावली, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक माह पूर्व मनाएंगे। सूर्य सिद्धांत के पंचांगों की दीपावली 31/10 को होगी। 31/10/2024 अर्थात संवत 2081 और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। चूंकि सूर्य सिद्धांत से बने पंचांगों में अमावस्या की समाप्ति सूर्यास्त पहले हो रही है और पूर्व दिन में उनकी अमावस्या प्रदोष काल में है। इसलिए सूर्य सिद्धांत से बनने वाले पंचांगकार 31/10/2024 को दीपावली मनाएंगे चतुर्दशी को। अब रही बात दृश्य पंचांग। दृश्य पंचांगकर्ताओं में भी 2 भेद हो चुके हैं। दृश्य पंचांगों कर देते हैं। पंचांगों से दिनांक 1/11/2024 को अमावस्या की समाप्ति संपूर्ण भारत में सूर्यास्त बाद होगी। इससे चाहे प्रथम दिन में अमावस्या प्रदोष के संपूर्ण काल को व्याप्त कर रही है, परंतु
दृश्य पंचांगों के आधार पर दूसरे दिन पूरे भारत में प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त है। अब कुछ कहते हैं व्याप्त का अर्थ है पूरा होना चाहिए, उसके लिए तिथि युग्म पर भी विचार किया जाता है कि उनका तिथि युग्म कौन सा है। युग्म तिथि का एक सिद्धांत है कि इनका कौन सा तिथि युग्म शुभ है, तो अमावस्या का तिथि युग्म प्रतिपदा से होता है, परंतु यहां पर यह युग्म तिथि नहीं बन रही है। युग्म तिथि बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। अमावस्या सूर्यास्त से 6 घटी पूर्व समाप्त हो रही होती तो यहां यह युग्म तिथि बनती। अब 6 घटी पूर्व अमावस्या समाप्त हो रही है तो अमावस्या दूसरे दिन मनाएंगे क्योंकि उसका शुभ युग्म प्रतिपदा से है। तो यहां तो मतलब 24 घटी मोटे रूप से 24 घटी या उससे कम अमावस्या हो तो भी उसका शुभ युग्म प्रतिपदा के साथ होने से उसको दूसरे दिन लिया जाता है, परंतु यहां पर तो 24 घटी से भी ज्यादा है ना, इसलिए दूसरी लेनी उपयुक्त है। इसके बाद प्रदोष काल के जो त्योहार होते हैं, जो जिनके लिए कर्मकाल प्रदोष है, उसके लिए प्रदोष निर्णय का सिद्धांत भी लागू होगा। प्रदोष निर्णय का सिद्धांत ये कहता है कि 2 दिन अगर प्रदोष काल में तिथि व्याप्त हो तो उसमें पराग्राह्या दूसरी ग्रहण करना चाहिए, पहली नहीं। इन सिद्धांतों के आधार पर दूसरी वाली अमावस्या अर्थात उदय व्यापिनी अमावस्या में ही क्या लगाना चाहिए, दीपावली पर्व लगाना चाहिए। तो 40 से 50 पंचांगकर्ता जो है उनने 1 नवंबर 2024 को दीपावली लगाई है। मध्य प्रदेश में मैं उधर जबलपुर साइड को नहीं कह सकता, परंतु हमारे उज्जैनी क्षेत्र, भोपाल और भोपाल से पश्चिम वगैरह जैसे ग्वालियर, आपका उज्जैन, नीमच से मैं हूं केवल, और इन सब ने 1 नवंबर लिया है, जितने भी पंचांग करता है। अब कहा उनने 1 नवंबर है, बाद में क्या करते हैं ये नहीं कह सकते हैं, परंतु 1 नवंबर की कहा है, चाहे ग्रह लाघव हो या हमारा दृश्य हो। मध्य प्रदेश में ग्रह लाघव और दृश्य से ही पंचांग निकलते हैं, सूर्य सिद्धांत का पंचांग इस एरिया में नहीं है। अब मध्य प्रदेश में लगभग सभी पंचांगकर्ता 1 नवंबर के पक्ष में है। राजस्थान में लगभग 2 पंचांगों को छोड़कर बाकी सभी दृश्य के पक्ष में है। अब आप कहेंगे 2 पंचांग कौन से, ये मुझे भी पता नहीं है। मैंने भी सुना है कि 2 पंचांगों में शायद 31 अक्टूबर को दीपावली लगाई जाएगी। मैंने देखा नहीं, मैंने पंचांगकर्ता से पूछा नहीं, इसलिए कोई अपने ऊपर ना ले और कोई मेरे ऊपर आरोप ना लगाए। बाकी जिनसे मैंने पूछा है लगभग वे 1 नवंबर को ही, राजस्थान वाले भी दीपावली 1 नवंबर 2024 को लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में काल निर्णय पंचांग करता और दांते पंचांग में दांते पंचांग करता से चर्चा हुई है मेरी, वे 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली लगा रहे हैं। तो यहां पर भेद हो गया। एक तो वाराणसी में सूर्य सिद्धांत के पंचांग है तो वाराणसी में दीपावली 31 अक्टूबर को, या वाराणसी के आसपास जितने भी है या वो सूर्य सिद्धांती पंचांग मानते हैं वो सब 31 अक्टूबर 24 को दीपावली मनाएंगे। नेपाल में जो वो 1 माह पूर्व वाले वो 1 माह पूर्व मना लेंगे। दृश्य पंचांगों में 2 भेद हो गए हैं। सूर्य सिद्धांत में कोई भेद नहीं हुआ है, परंतु दृश्य पंचांगों में 2 भेद हो गए हैं। एक 1 नवंबर को लगा रहे हैं और एक का कहना है कि जो पूर्ण व्यापिनी है उसको लेंगे हम तो वे कब मनाएंगे, चौथे दृश्य पंचांग वाले
31 अक्टूबर को है, 31 अक्टूबर को, 30 होती नहीं, 31 अक्टूबर, 31/10/2024 को है। अब देखिए, कुछ मेरे जैसे भाई होंगे जिनने कहा है तुम भी रहो, दोनों लगा दो चलो, तो ऐसे भाई भी निकल कर आएंगे कि 1 नवंबर को भी मना लो और 31 अक्टूबर को भी मना लो। तो ऐसे 2 दीपावली भी लगाने वाले आपको मिल जाएंगे, परंतु कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा यह भी नहीं कह सकता। वे भी दीपावली कुछ 2-4 व्यक्ति ऐसा भी लगा सकते हैं कि दोनों दिन लगा दो अपन तो दीपावली एक को शास्त्री लिख देंगे, एक को देश काल। तो वे पंचांग करता ज्यादा बढ़िया है जो एक ही दिन लिख रहे हैं, चाहे वो 31 लिखे या 1 लिखे, परंतु ये 4 प्रकार से दीपावली का निर्णय हो रहा है। ये तो अपनी जगह सही है, परंतु इन लोगों में भेद हो गया कि भाई एक ही पद्धति से जब तुम पंचांग बना रहे हो तो 2-2 दिन दीपावली क्यों मना रहे हो। ये यहां एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न होगी और आपके सामने भी आएगी कि हम किसको माने। तो उसके लिए आप धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को पढ़ें। और इसमें कुछ ये भी कह रहे हैं, देखो 1 घटी का विधान है। 1 घटी का क्या विधान है, 1 घटी से क्या होता है? क्या 1 घटी 24 मिनट के अंदर आपकी पूजा संपन्न हो जाती है? नहीं होती है। और अगर नहीं होती है तो फिर हम उस 1 घटी को लेकर क्यों चल रहे हैं? दूसरी बात एक और उठ कर आती है कि फिर क्या वो 1 पल भी है प्रदोष में तो क्या उसमें पूजा संपन्न हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती, परंतु उसका गौण प्रदोष काल जो है वो सूर्यास्त के पहले विद्यमान है। तो गौण प्रदोष काल में भी है और मुख्य प्रदोष काल में भी चाहे 1 पल आ रही है तो उसको ग्रहण किया जाएगा। देखिए एक बात और आती है, शास्त्र ये कहता है दोनों दिन प्रदोष काल व्यापिनी हो और दोनों दिन न हो तो दूसरी लेना। तो अब जब प्रदोष काल में नहीं है तो भी दूसरी ले रहे हैं तो यहां तो प्रदोष काल में है। एक मत और कहता है कि पूर्व दिन में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है चतुर्दशी के दिन और दूसरे दिन प्रदोष से पहले ही अमावस्या समाप्त हो रही है, परंतु वो 3.5 प्रहर से अधिक है और प्रतिपदा का मान अमावस्या के मान से अधिक है तो दीपावली दूसरे दिन मनाई जाएगी। अब जब वो प्रदोष में ही नहीं है और पहले दिन प्रदोष में है तो भी दीपावली दूसरे दिन मना रहे हैं, तो यहां तो 1 पल है, कहीं 1 घटी है, कहीं 1.5 घटी है, कहीं 2 घटी भी हो सकती है। तो वहां पर हमें दीपावली 1 नवंबर 2024 को मनाने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इस 2024 की दीपावली को लेकर पंचांगकर्ताओं में इतना भयंकर घमासान मच चुका है कि जो पूर्व काल में अच्छे व्यवहार से रहा करते थे, अच्छे प्रेम से बोला करते थे, आज वो राजकुमार जी की फिल्म की तरह हो चुके हैं। उनने कहा था कि वो मेरे को जिंदा देखकर अपनी टीवी फोड़ डालेंगे, वो बात यहां पर भी लागू हो रही है कि कुछ पंचांगकर्ताओं के विरुद्ध इस 1 नवंबर और 31 अक्टूबर के कारण इतने विरोध में हो चुके हैं कि वो बात करना तो ठीक, परंतु टीवी तोड़ने वाली स्थिति आ रही है कि उसको जिंदा देख के वो अपनी टीवी फोड़ डालेंगे। कोई इसको लेकर अपने दिल पर बात ना ले, परंतु जो वास्तविक स्थिति है, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी की टीवी फोड़ेगा नहीं। मैं तो एक ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, परंतु आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पंचांगकर्ता एक दूसरे के भयंकर विरोध में हो चुके हैं। सभी नहीं, कुछ 1% या 0.01%, 0.01% सभी नहीं हुए हैं। 0.01% के विरोध में भयंकर हो चुके हैं। तो पंचांगकर्ता भी बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे भारत में मिलाकर
मान लो एक प्रांत से औसत 5 पंचांग निकलते हों, तो अपन 30 प्रांत मान लेते हैं, कम है या ज़्यादा है जो भी अराउंड में 30 प्रांत में गुणा कर दो 5 का तो 150 पंचांग करता हुए। अब 150 में 0.01 करते हैं तो लगभग 1.5 या 2 पंचांग करता आते हैं, अर्थात 2 पंचांग करता 2 पंचांगकर्ताओं के भयंकर विरोध में हो चुके हैं, जो भविष्य में कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दीपावली उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर चुकी है। विवाद गहराता गया और ये सब व्हाट्सएप और आपसी चर्चा में विवाद गहराया और कुछ विवाद ग्रुपों से गहराया, और इस प्रकार अब पंचांगकर्ता जो है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। और अब ग्रुपों वाली बात चल गई है। अब ये बात होती है कि वो वहां जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। कुछ ये कहते हैं तो ये दीपावली शास्त्रार्थों के दौर से गुजर रही है और लास्ट में परिणाम यही निकलेगा कि हमारी धर्म प्राण जनता एक माह पूर्व मनाएगी, कुछ 31 को मनाएंगे, और दृश्य को मानने वाले भी कुछ 31 को मनाएंगे और कोई 1 को मनाएंगे। परंतु जो शास्त्रोक्त है वो 1 नवंबर 2024 ही है। फिर भी आप यदि किसी 31 अक्टूबर के दीपावली लगाने वाले पंचांग को मानते हैं तो मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप 1 नवंबर को ही दीपावली मनाएं। भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देता है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप दीपावली 30 अक्टूबर को भी मना सकते हैं, 31 अक्टूबर को मना सकते हैं, 1 नवंबर को मना सकते हैं और 2 नवंबर को भी मना सकते हैं। यदि आपको लगे कि इन पंचांगकर्ताओं की फूट में हम 30 अक्टूबर को मनाएं या 2 नवंबर को मनाएं तो भी आप स्वतंत्र हैं। इस वीडियो से किसी का दिल दुखाने का मेरा कतई कोई उद्देश्य नहीं था। सत्यता से समाज को अवगत कराना ही मेरा उद्देश्य है। दूसरी बात, मैंने किसी पंचांगकर्ता का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं लिया है, इसलिए कोई इस वीडियो को देखकर अपने ऊपर न ले। और फिर भी यदि किसी को लगे कि मेरे ऊपर बनाया है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं कि आप अपने ऊपर न लें, क्योंकि ये 31 अक्टूबर वाली बात और 1 नवंबर वाली बात अधिकतम नवंबर दिसंबर तक सबके सामने आने वाली है, क्योंकि दिसंबर तक सारे पंचांग बाजार में आ जाएंगे। तब धर्म प्राण जनता दोनों की दीपावलियों को देखेगी और देखने के बाद यही बात करेगी जो आज मैं कर रहा हूं। इसलिए कोई नाराज ना हो, क्योंकि भारत में 31 अक्टूबर को भी दीपावली पंचांग में लगेगी और लग चुकी है, और 1 नवंबर को भी पंचांग में दीपावली लगेगी और लग चुकी है। इसलिए उसी बात को मैं यहाँ ओपन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो आप इसको अपने ऊपर न लें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।